So, dear all, good morning, and it gives me great pleasure to invite you all for this wonderful session on understanding the basics of pain management. I'm Dr. Deepak from Ozone Pharmaceuticals Limited, and we are the makers of Quick Oil, and we bring to you this wonderful, insightful session on understanding the basics of pain management. It gives me great pleasure to introduce our today's speaker, Dr. Naveen Malhotra. If you see, sir doesn't need any introduction, but to formally introduce him, he is Director, AS Pain Management Center near Civil Hospitals, Rohtak, Haryana. Sir has been former Senior Professor and Head, Pain Management Center at PGIMS, Rohtak. He has been there for more than 2 decades, if I'm not wrong, sir. 25 years. 25 years. Okay, I stand corrected. Sir was there for 25 years. Sir is also recipient of Bhopal Award for Academic Excellence 2015, KPR Young Anesthesiologists National Award in 2009. सर के publications भी है 235. So he has published 235 publications and more than 500 presentations. Sir has been Chief Advisor at 70th ISACon 2023, Gurgaon, Haryana. He has been Honorary Secretary, ISA National 2018 to 2022. Sir has been Honorary Secretary, SARC AA, that is Association of Anesthesiologists, 2022 to 2024. He has also been Deputy Chair, Asian Australian Regional Section, World Federation of Societies of Anesthesiologists, and he has been member of Intensive and Critical Care Medicine Committee of WFSA. तो फ्रेंड्स, हमें बहुत खुशी है कि हमें डॉक्टर नवीन मल्होत्रा जैसे सीनियर पेन स्पेशलिस्ट से आज पेन के बारे में सुनने का मौका मिलेगा. And with this introduction, I will hand over this session to Dr. Naveen Malhotra. Sir, please, over to you. Thank you, Dr. Deepak, for this wonderful and warm introduction. सबको डॉक्टर नवीन मल्होत्रा की तरफ से नमस्कार. इस वेबिनार के द्वारा हम पेन मैनेजमेंट, पेन मेडिसिन के जो बेसिक्स हैं वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और हमारा एक ही मकसद है कि दर्द को सहो मत, दर्द को बांटो मत, दर्द का निवारण करें और आप सब लोगों का जीवन दर्द रहित रहे और आप अपना खुशी खुशी अपना दिनचर्या निभाएं और अपनी सारी ड्यूटीज करें. मैं अपनी टीम की तरफ से आस पेन मैनेजमेंट का मैं डायरेक्टर हूं और डॉक्टर अमित राणा और डॉक्टर नेहा सिन्हा मेरे टीम मेंबर्स हैं. उनकी तरफ से आप सब लोगों को दर्द रहित जीवन की शुभकामनाएं देता हूं. आज के मेरे इस विषय के ऊपर मैं दर्द क्या है, दर्द का इंडिया के अंदर कितना बर्डन है, कितने लोग दर्द से सफर कर रहे हैं, दर्द किन किन तरह का है, उसके बारे में प्रकाश डालूंगा, और उसके लिए हम क्या निवारण कर सकते हैं. दवाइयों से, इंजेक्शन से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी से और सारी चीज़ों के ऊपर मैं विस्तार से बात करूंगा. आपसे रिक्वेस्ट है और आप सजेशन भी है, आपके कोई भी प्रश्न हो आप अपना चैट बॉक्स में डालिए, हम उसका आंसर देंगे ताकि आपकी जिज्ञासा को हम शांत कर सकें. इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन ने दर्द को डिफाइन किया है कि ये एक बहुत ही अप्रिय अनुभूति है, अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद और रिजेंबलिंग दैट एसोसिएटेड विद, चाहे उसके अंदर शरीर को चोट पहुंची है या उससे मिलती जुलती चीज है, उसको दर्द की संज्ञा दी गई है.
और दर्द हमेशा एक निजी अनुभव होता है। किसी चीज का किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और किसी चीज का उसके ऊपर बिल्कुल ये दर्द महसूस नहीं करता पेशेंट। और दर्द के कारण हमारा जीवन शैल्या, हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति, हमारे काम करने की क्षमता, हमारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की क्षमता, ये सब इफेक्ट होती है। दर्द एक सिम्टम है, दर्द एक लक्षण है जो हमें अट्रैक्ट करता है कि कुछ ना कुछ शरीर में दिक्कत चल रही है, जिसका हमें संज्ञान लेना चाहिए और जिसका हमें इलाज करना चाहिए। बर्डन ऑफ पेन। हमारी हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ है और डाटा ने यह बताया है कि 20 से 30% लोग एक समय के ऊपर दर्द से सफर कर रहे होते हैं। अगर आप 20% भी माने, 140 करोड़ के अंदर 28 करोड़ लोग को दर्द निवारण की जरूरत है। और दर्द निवारण के लिए पेन फिजिशियन जो स्पेशलिस्ट पेन डॉक्टर्स हैं, पेन मेडिसिन जो इस चीज के लिए स्पेशलिस्ट मेडिकल फील्ड है, उसकी अत्यंत आवश्यकता है। और जो दर्द है, सबसे ज्यादा दर्द जो पाया गया है वो घुटनों का, कमर का और सिर दर्द का। ये तीन सबसे कॉमन है जिससे पेशेंट्स को दर्द होता है। आप समझते हैं आजकल जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घुटने घिसते हैं, गैप कम हो जाता है, तो घुटनों का दर्द होता है। कमर के अंदर डिस्क खिसक जाती है, उसके कारण नस के ऊपर दबाव आता है, जिसके कारण कमर में और टांग में दर्द होता है। और आसपास उसके रीढ़ की हड्डी के जोड़ होते हैं जिसे हम फेसेट जॉइंट कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उसका दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी आगे खिसक जाती है, कॉक्सिकोडाइनिया, उसका दर्द होता है। हमारा सैक्रोलेग जॉइंट होता है, कुल्ले की हड्डी का जोड़, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें दर्द होता है। कुल्ले में घिस जाता है तो कुल्ले का दर्द होता है। तो ये मस्कुलोस्केलेटल पेन जो है, इसके साथ साथ ही कंधे का जोड़, गर्दन का, कंधे का दर्द, गर्दन में जकड़न, जैसे हम आमतौर के ऊपर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं, सर्वाइकल का दर्द जो कहते हैं हम भाषा के अंदर, कोहनी का दर्द, हाथ के अंदर नस दब जाती है, कार्पल टनल सिंड्रोम। और तरह के दर्द दर्द है, नसों का दर्द, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, हर्पेटिक न्यूरेल्जिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, और इन सब के बारे में मैं आगे और विस्तार में बात करूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतने तरह के दर्द के कारण हैं और 28 से 30 करोड़ लोगों को इस दर्द निवारण की जरूरत है। और ये भी पाया गया है कि आमतौर के अंदर जो हमारे भाई बंधु जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको दर्द निवारण के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, आसानी से दवाइयां भी नहीं मिलती हैं जो सेफ हों। हमें यह भी ध्यान रखना है कि दर्द निवारक गोलियां का अधिक सेवन नुकसान करता है। और हम हमेशा यही कहते हैं कि पेन किलर को यूज मत करो। पेन किलर पेन को किल करता है। हमें पेन का कारण ठीक करना है, दर्द का कारण ठीक करना है, दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और ये भी देखा गया है कि जो पुरुष और महिला के बीच में है, तो महिलाओं को दर्द निवारण की सुविधाएं कम मिलती हैं। और जिस तरह से हमारा सामाजिक है कि महिलाओं के ऊपर घर का काम करने का बोझ भी बहुत ज्यादा है, उन्हें घर भी संभालना होता है, झाड़ू पोछा भी करना होता है, बर्तन भी धोने होते हैं, बच्चों का भी ख्याल करना होता है, खाना भी बनाना होता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, खेतों में जाके काम भी करना पड़ता है। अब लावनी का सीजन आ रहा है, तो बहुत सारी लेडीज हमारी गाँव खेतों में काम कर रही हैं। तो फिर उसके बाद हम हमेशा देखते हैं कि जैसे लावनी दूर होती खत्म होती है, तो बहुत सारे हमारे दर्द के मरीज बढ़ जाते हैं। फसल जब कट जाती है, तो उसके बाद कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द, ऐसे मरीजों की संख्या ओपीडी के अंदर, पेन क्लिनिक के अंदर बढ़ जाती है। तो तीसरी जो हमारी है वो है बुजुर्ग लोग।
जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग, महिलाएं और बुजुर्ग, ये लोग दर्द में इनको दर्द ज्यादा होता है और दर्द की सुविधाएं इन्हें कम मिलती हैं। बुजुर्ग लोग आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे जोड़ घिसते हैं और दर्द बढ़ती है। कईयों को पुरानी शुगर होती है लंबे टाइम से, तो वो नसों को अटैक करती है। उसके कारण पाँव में जलन, पाँव में सुइयां चुभना, पाँव में झंझनाहट होना, सुनपन होना, कमर के अंदर नस दब जाती है तो पाँव में सुनपन आ जाता है, जिसे हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। और कूल्हे का और घुटने का दर्द होता है। तो ये बुजुर्ग के अंदर हमने देखा है कि ये ज्यादा दर्द की इंसिडेंस होता है। अब देखिए, 28 से 30 करोड़ लोग दर्द में महसूस कर रहे हैं, दर्द के कारण सफर कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। तो इसके लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो एक ब्रांच जो है हमारी मेडिकल की, पेन मेडिसिन। पेन मेडिसिन एक स्पेशलिस्ट ब्रांच है जो कि उन डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करती है जो लंबे समय के पेन को, जिसे हम क्रॉनिक पेन कहते हैं, उनको समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं। दूसरा है वो पेन फिजिशियंस, जो पेन मेडिसिन की ब्रांच उनको बनाती है। वो पेन फिजिशियंस जो दर्द का कारण भी समझते हैं, उसके जो रिसेप्टर्स हैं, पाथवेज हैं, उनको अध्ययन भी करते हैं। फिर दर्द वाले मरीजों की जांच करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, उनके एक्सरे एमआरआई को इवेल्युएट करते हैं। फिर उनको चाहे वो दवाइयों से और चाहे मिप्सी, जो आजकल आम भाषा में इसे हम इंजेक्शन थेरेपी कहते हैं, मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस, वो करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, एक्सरसाइज समझाते हैं। उन पेन फिजिशियंस की जरूरत है। और तीसरी चीज है पेन क्लिनिक या पेन मैनेजमेंट सेंटर्स, जहाँ पे ये पेन स्पेशलिस्ट, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो। मैं 25 साल पीजीआई में रहा। हमने एक बहुत ही मजबूत दर्द निवारण केंद्र वहाँ पे एस्टेब्लिश किया कि जो नॉर्थर्न इंडिया का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट है प्रैप्स। और अब हमने प्राइवेट सेक्टर में भी आस पेन मैनेजमेंट सेंटर शुरू किया है। मकसद यही है कि कोई भी मरीज दर्द से ना कराए, दर्द उसका जल्दी से जल्दी ठीक हो और वो स्वस्थ जीवन व्यतीत करे। अब जो दर्द है वो अगर हम डिवाइड करें किस किस प्रकार का होता है, कॉमन है एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन का मतलब है आपको कोई चोट लग गई, गिर गए, मांस फट गया, कोई मांस छिल गया, ज्यादा चोट लगी तो फ्रैक्चर हो गया, या डिलीवरी के वक्त का दर्द, ऑपरेशन के बाद का दर्द, ये सब आते हैं एक्यूट पेन के अंदर। इसके इन इन इनके दर्द निवारण के लिए एनेस्थीसिया विशेषज्ञ होते हैं जो ऑपरेशन के दौरान इनका दर्द का से मरीज को निजात दिलाते हैं। दूसरा है क्रॉनिक पेन, जो दर्द लगभग 3 महीने से फालतू अगर रह जाता है तो वो क्रॉनिक पेन की में आ जाता है कि वो लंबे समय का दर्द है, जिसको पेन मेडिसिन के स्पेशलिस्ट, पेन फिजिशियंस, वो भी एनेस्थीसिया बैकग्राउंड से, पहले वो एमबीबीएस करते हैं, फिर वो एमडी एनेस्थीसिया करते हैं, फिर वो स्पेशलाइज्ड फेलोशिप या ट्रेनिंग करते हैं पेन मेडिसिन की, फिर वो पेन फिजिशियंस बनते हैं। तो निश्चेतना विभाग का, एनेस्थीसिया विभाग का बहुत बड़ा योगदान है दर्द निवारण के अंदर, चाहे वो ऑपरेशन के बाद का एक्यूट पेन हो या लंबे समय का दर्द क्रॉनिक पेन। जैसे मैंने बताया कि एक्यूट पेन, झटका लग गया, चोट लग गई, है ना, मांस फट गया, ये सब एक्यूट पेन के लक्षण है। और क्रॉनिक पेन का जैसे मैंने आपको बताया कि आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने का दर्द है, कंधे का दर्द है, नस का दर्द है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, फाइब्रोमाइल्जिया है। फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। सास और बहू आएंगे ओपीडी के अंदर और सास कहेगी कि डॉक्टर साहब, कभी ये कहती है इधर दर्द होता है, कभी कहती है इधर दर्द होता है, कभी इधर दर्द होता है, कभी टांग में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, और कभी कहते हैं बिल्कुल ठीक है। मैंने तो दिखा ये काम नहीं करना चाहती। हस्बैंड आएगा तो क्या डॉक्टर साहब ये चाहती है कि मैं इसके पल्लू से बंधा रहूं और सारा टाइम घर में इसके साथ बैठा रहूं। यूजली वो जवान फीमेल होती हैं, यंग फीमेल्स होती हैं, और वो बिल्कुल ठीक होती हैं।
वो दर्द से सफर कर रही होती हैं। ये फाइब्रोमाइल्जिया चीज ही ऐसी होती है कि कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, और कभी बिल्कुल ठीक। तो लोग कहते हैं कि इसके यहाँ तो दिक्कत तो नहीं है ऊपर, पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो पेशेंट दर्द से सफर कर रहा होता है। तो हिंदुस्तान के अंदर दर्द का नाटक करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। हम ये मानते हैं कि हम अपना जीवनचर्या के अंदर, चाहे वो काम हो, अपना रोटी कपड़ा और मकान उसके अरेंजमेंट करने में, बच्चों की पढ़ाई करने में, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने में इतने बिजी हैं कि हमारे, और ना हमें कोई घर बैठने की कंपनसेशन मिलती है जैसे फॉरेन में मिलती है कि कंपनसेशन, दर्द हो गया घर में बैठ जाओ पैसे मिलते रहेंगे। हमें तो खुद कमाना है और खुद खाना है, और रोज कमाना है और रोज खाना है। तो दर्द का नाटक करने का किसी के पास टाइम नहीं। हाँ, कई लोग कहते हैं कि जी ये इसका दिमागी है। जिन मरीजों को बहुत लंबे टाइम से दर्द होता है उनका जरूर मानसिक स्थिति थोड़ी सी, वो परेशान हो जाते हैं, वो जेन्युइन है। आप खुद सोचिए, अगर आपके सिर में दर्द हो तो आप कहते हो यार कोई म्यूजिक ना चलाओ, मुझसे बात मत करो, शांति से मुझे लेटने दो। वो मरीज महीनों महीनों से दर्द सहन कर रहा है, तो उसकी भी तो मानसिक स्थिति थोड़ी तो असर करेगी। थोड़ा तो वो परेशान होगा, थोड़ा तो दुखी होगा। तो हमें दर्द वाले मरीज को समझना है, जानना है, और दर्द को जल्द से जल्द ठीक करना है। दर्द को सहना नहीं है। पुराने जमाने में होता था कि दर्द सहना है और उससे हमारी शक्ति बढ़ेगी, हम बहुत स्ट्रांग बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी बात बात समझिए कि किसी चीज का इलाज अगर टाइम पे कर लिया जाए तो वो जल्दी ही ठीक होता है और अच्छा ठीक होता है। तो ये मैसेज भी मैं देना चाहूंगा आप सबको कि अगर किसी को दर्द हो तो तुरंत पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट से, पेन फिजिशियन से, पेन क्लिनिक में जाके मिलिए, ताकि वो आपके दर्द को जल्दी ठीक कर सके और पूरा ठीक कर सके। और अ, और तरह से दर्द भी होते हैं, जैसे बॉडी के किस पार्ट के अंदर है। जैसे मैंने आपको बताया पहले, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द और सिर का दर्द। और ये भी हो सकता है कि दर्द कितना तेज है, माइल्ड मॉडरेट स्फीयर। ये हमारा एक है कि भाई मीठा मीठा दर्द, ठीक ठीक दर्द और तेज दर्द। इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जब भी मरीज आएगा ना, हाँ जी आपका क्या हाल चाल है, दर्द पहली बार जब आएगा, दर्द कैसा है, डॉक्टर साहब बहुत चोखा दर्द है, बहुत दर्द है, बस मैं तो मरण को हो रहा हूँ। पर डॉक्टरी लैंग्वेज के अंदर अगर कोई मरीज बिस्तर पे लेटा हुआ है और लेटे लेटे हाय हाय कर रहा है, उसका मतलब उसको सीवियर पेन है। यूं कह लो कि भाई 10 आउट ऑफ 10 है। और अगर कोई मरीज चलता फिरता आ रहा है तो उसको मॉडरेट पेन है, 4 से 6 के बीच में। और कोई कहता है कि जी चल फिर रहा है, काम कर रहा है अपना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर काम करते करते मुझे दर्द होता है, तो दैट मीन्स उसको माइल्ड पेन है। और ऑब्वियसली जिस मरीज को दर्द हो रहा था उसको तो लगता ही है ना कि जी मुझे खूब दर्द है, पर हमें इसको ग्रेड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के अंदर। और दर्द के कारण कई हो सकते हैं। नोसिसेप्टिव पेन, जैसे मैंने बताया आपको, चोट लगने के कारण हो जाए। न्यूरोपैथिक, जो नसों के दबाव के कारण है। अब जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया मैंने आपको बताया, हमारे मुंह के अंदर इधर नसें आ रही हैं और एकदम से, जैसे आसमान में बिजली चमकती है दर्द होता है, आसमान में बिजली चमकती है गायब हो जाती है, वैसे दर्द होता है और दर्द गायब हो जाता है। खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, बोलते वक्त, ठंडा मुंह धो रहे हैं, शेव कर रहे हैं, एकदम से दर्द हो जाएगा। ना मरीज खा सकता है, ना बोल सकता है, ना हंस सकता है, ना पी सकता है। मरीज कहता है डॉक्टर साहब ये जीना भी कोई जीना है। पर इसका इलाज है। इसका इलाज दवाइयां भी हैं, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज होती हैं आजकल। कार्बामाजेपिन गोली है, गाबापेंटिन गोली है, प्रीगैबलिन गोली है, और भी दवाइयां, एमिट्रिप्टिलिन है, वो कंबाइन करते हैं। और साथ साथ हम उसके अंदर इंजेक्शन भी लगाते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिससे दर्द वाली नस शांत हो जाए। और जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग दर्द होते हैं, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कुल्लों का दर्द है, उसके ऊपर भी हम, अगर कमर से दर्द निकल के टांग में जा रही है, ऐसा लगता है कि जैसे सुइयां चुभ रही हैं, करंट चल रहा है, कीड़ी चल रही हैं, तो वहाँ भी न्यूरोमॉड्यूलेटर्स देते हैं। वहाँ पे कमर में मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, तो वहाँ लगाने के लिए हम ऑयल भी देते हैं कि वहाँ पे तेल लगा लीजिए, हल्के हाथ से मालिश कर लीजिए, जेल लगा लीजिए, ठीक है ना। और हमारे हमने ये देखा अपने ओपीडी के अंदर के मरीजों के अंदर कि मरीज जेल लगा के और या ऑयल लगा के ज़्यादा संतुष्टि महसूस करता है कि हम, मुझे गोली खाने की जरूरत कम पड़ी। तो
कभी एक्सरसाइज करनी है तो आप लोकल जेल लगा लीजिए, किसी से हल्के हाथ से घुटनों के ऊपर, कंधे के ऊपर, कमर के ऊपर, गर्दन के ऊपर जेल जो ऑयल जो आप लगाना चाहते हैं, उससे भी आपको दर्द में अच्छा निवारण मिलता है। और साइकोलॉजिकल पेन तो मैंने आपको कहा ना कि इंडिया में साइकोलॉजिकल पेन बहुत कम है, लोगों के पास टाइम नहीं है दर्द का नाटक करने के लिए। अब दर्द है कितना, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारे बहुत स्केल हैं, विजुअल एनालॉग स्केल है, न्यूमेरिक रेटिंग स्केल है, और ये चेहरे के हिसाब से वॉन्ग बेकर पेन स्केल है, बच्चों के अंदर फेशिस पेन स्केल है। पर मैं अब आपको बताऊं, हिंदुस्तान में हमारा ओपिनियन सबसे ज्यादा चलता है रुपी स्केल, के रुपए में कितने पैसे दर्द है। तो वो कहेगा डॉक्टर साहब 75 पैसे दर्द है, 50 पैसे दर्द है, 25 पैसे दर्द है। पुराने जमाने वाले कहेंगे 4 आने, 8 आने, 12 आने, मतलब 4 आने मीन्स 25 पैसे, 8 आने मीन्स 50 पैसे, और 12 आने मीन्स 75 पैसे, या रुपये में रुपये पूरा दर्द है। फिर जब वो दोबारा आता है तो कितना आराम पड़ा, तो पहले अगर आपको रुपया था तब कितना है, तो कहेगा जी आधा आराम पड़ गया, 75 पैसे आराम पड़ गया, या बिल्कुल आराम नहीं पड़ा। तो हम उस हिसाब से पेन को मैयर करते हैं। वैसे 0 का मतलब कोई पेन नहीं, और 10 का मतलब कि भाई बेइंतहा दर्द। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्केल्स हैं, पर हमारी ओपीडी के अंदर हमने देखा कि रुपया स्केल, जिसे हम रुपी स्केल कहते हैं, वो सबसे ज्यादा पेशेंट समझते हैं और उसका फॉलो करते हैं। अब जो पेन मेडिसिन की जो अप्रोचेज हैं कि हम इनको पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्यूट पेन है, उसके अंदर आपका गोलियां हैं। एक गोली का नाम है एस्ट्रोमाइनोफेन, पैरासीटामोल। लोग सोचते हैं बुखार की गोली है, पर उससे बढ़िया दवाई कोई नहीं है, बिल्कुल सेफ है, लाइट डोज है, और बहुत अच्छे दर्द के अंदर वो काम करती है। उसके बाद और गोली आती हैं डाइक्लोफेनेक, उसका सेवन लिटरेचर ने प्रूव कर दिया है कि 2 हफ्तों से ज्यादा कंटिन्यूसली नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसका किडनी के ऊपर फर्क पड़ता है, जैसे हरे पत्ते वाली गोली आप लोग आमतौर पे कहते हैं। तो ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो मरीज दर्द की दवाइयों की गोली खा रहा है वो डॉक्टर की सलाह के बिना ना खाए, और अगर लंबे समय के लिए हम गोली देते हैं तो हम वो दवाइयां देते हैं, जैसे ट्रेमाडोल पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। वो दवाइयां लॉन्ग टर्म के अंदर सालों साल भी देनी पड़ जाए, महीनों महीनों भी देनी पड़ जाए, तो वो किडनी के ऊपर इफेक्ट नहीं करती हैं। बुजुर्ग लोग हैं उनको भी दवाइयां देनी होती है, उनको आप समझते हैं बुजुर्ग लोगों के अंदर हार्ट की दिक्कत होती है, किडनी की दिक्कत होती है, नसों की दिक्कत होती है। तो हमें वो दवा देनी चाहिए जो शरीर को फायदा पहुंचाए, नुकसान ना करे। और फिर जो टॉपिकल पेन मेडिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जेल है, ऑयल है, वो बहुत अच्छे कारगर होते हैं। और जो एक्यूट पेन है, शुरू शुरू में तो हम राइस थेरेपी कहते हैं, राइस जैसे चावल। तो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, अगर अचानक से चोट पड़े तो उस चीज को आराम दे दो, उसके बाद बर्फ का सेक करो, और अगर कुछ स्वेलिंग है तो उसको दबा दो, और ऊपर कर लो, चाहे हाथ है पाँव है, 2-3 तकिए लगा के उसको ऊपर कर लो। क्रॉनिक पेन के लिए भाई आपका ट्रेमाडोल पैरासीटामोल बहुत कॉमनली यूज होता है। टॉपिकल पेन मेडिकेशन जेल और ऑयल बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एनाल्जेसिक्स अगर यूज होते हैं तो वो 2 हफ्तों से फालतू के लिए नहीं यूज होते। और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन, कार्बामेज़ेपिन, ये जो दवाइयां हैं जो दर्द जो नस फड़क रही है उसको शांत करते हैं, नसों के दर्द को के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर ये है। और ये मानिए कि अगर सपोज मैं 200 मरीज देख रहा हूँ ओपीडी के अंदर एक दिन के अंदर, 70 से 80% मरीज दवाइयां, परहेज और एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगे। पर 20 से 30% मरीज ऐसे होंगे जिनको इनसे पूरा आराम नहीं पड़ता। ये मेरा नहीं, वर्ल्ड वाइड यही सेंसेस है कि 70 से 80% मरीज दर्द, दवाइयां, परहेज, एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। उन जो मरीज ठीक नहीं हो रहे उनको जरूरत पड़ती है मिप्सी की, जिसे हम कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस या इंजेक्शंस। एक बड़ी धारणा है पब्लिक के अंदर कि इंजेक्शन नहीं लगवाना, अगर इंजेक्शन लगवा लेंगे तो बाद में दवाइयां असर नहीं करेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, आप अगर लेडीज हैं, घर के अंदर खाना बनाते हैं, तो हम शर्त रखें जी सिर्फ नमक नमक डालना है सब्जी के अंदर, तो आप कहोगे नहीं जी, हम हल्दी भी डालेंगे, थोड़ी मिर्च भी डालेंगे, थोड़ा प्याज भी डालेंगे, थोड़ा टमाटर भी डालेंगे, तभी तो सब्जी टेस्टी बनेगी। ये जो अपने भाई लोग किसान हैं, ये भी खेत के अंदर सिर्फ पानी पानी डालना है, कहेगा नहीं जी, पानी भी देंगे, धूप भी देंगे, खाद भी देंगे, तब जाके फसल अच्छी आएगी। ऐसे ही दर्द के लिए हम सिर्फ यही सोचें कि भाई सिर्फ दवाइयां, परहेज, कसरत से काम चल जाएगा, नहीं।
आपको कुछ पेशेंट्स को 20 से 30% मरीजों को इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और आजकल इंजेक्शन इमेज के अंदर देखे, मतलब जहां पे दर्द है एक्सरे की मशीन में देख के या अल्ट्रासाउंड की मशीन में देख के वहां पे नस के पास दवाई छोड़ी जाती है, ताकि जोन सी नस के ऊपर कारण तकलीफ आ रही है उसके पास दवाई पहुंचे, पूरा उसका इफेक्ट आए और साइड इफेक्ट्स कम से कम हो, बल्कि ना ही हो। बिल्कुल सेफ प्रोसीजर्स हैं। आमतौर के ऊपर 1 महीने के गैप के ऊपर 2 इंजेक्शन 70% मरीजों को लगते हैं, 10% मरीज को 1 लगता है, 20% मरीज को 3 लगते हैं, और उससे पेशेंट्स को अच्छा आराम पड़ता है। और तीसरा इलाज होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन बचाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और फिर भी 3 से 5% पेशेंट्स को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये प्लीज ये धारणा हटा दीजिए कि क्रॉनिक पेन के इंजेक्शंस नहीं लगवाने चाहिए, बल्कि इनको लगवाइए और टाइम पे लगवाइए, ताकि आपका लंबे समय का दर्द जल्दी ठीक हो जाए और आगे भी ठीक रहे। कुछ लोग भी पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इनसे कितना टाइम असर रहेगा। तो जैसे मैंने बताया आपको कि 2 इंजेक्शन लगाने से आराम 70 से 80% मरीजों को पड़ जाता है। साथ में हम परहेज और एक्सरसाइज भी करवाते हैं, और पेशेंट्स अच्छा समय निकालते हैं बिना दर्द के। और साथ साथ आजकल तो हमारा हिंदुस्तान योगा के लिए मशहूर है, और फिजियोथेरेपी भी और एक्सरसाइजेज भी। देखिए, हमें जैसे कमर दर्द का मरीज आया, हमने उसको दवाइयों पे डाला, परहेज उसको समझाए कि नीचे नहीं बैठना, आगे झुक के काम नहीं करना, भारी वजन का काम नहीं उठाना। घुटने के मरीज को कहा कि चौकड़ी मार के उकड़ बिहार के नीचे नहीं बैठना, आलती पालती मार के नहीं बैठना, सीढ़ी कम से कम चढ़नी है ना। गर्दन वाले दर्द को कहते हैं कि सिर के ऊपर वजन नहीं उठाना, ठोडी ऊपर करके रखनी है, लैपटॉप मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हो तो ऐसे ऊपर करके रखना है। साथ साथ दवाई भी चलती हैं, साथ साथ परहेज भी चलते हैं, और साथ साथ एक्सरसाइज भी चलती हैं, चाहे वो गर्दन की एक्सरसाइज हो, कंधे की एक्सरसाइज हो, कमर की हो, घुटनों की हो। ये सारे के सारे चीजें हमारी साथ साथ चलती हैं। फिर भी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो दर्द सहते रहते हैं, और पेन फिजिशियन के पास, पेन क्लिनिक के अंदर पेन मेडिसिन का ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं पहुंचते। उसका वही है, कुछ अपना पुराने रीति रिवाज हैं। तो हम बड़े मजाक में कहते हैं कि भी देखो जी, हमने तो सिर्फ MBBS MD करी है, तो हम जो हमारे गांव की माताएं हैं या कॉलोनीज की सीनियर लेडीज हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। उनका अपना एक्सपीरियंस है। पर हाँ, ये जरूर कहते हैं हम कि अगर किसी डॉक्टर को दर्द हो तो हम उनको भी ये दवाई देते हैं और ये इंजेक्शन लगाते हैं, और उनके डॉक्टरों के अगर माँ बाप को भी दर्द हो तो उनको भी इंजेक्शन और ये दवाइयाँ देते हैं। तो जब डॉक्टर, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली भी ये चीज कर सकते हैं, तो इसका मतलब सेफ ही होगा ना। तो ये हमारा उनको समझाने का तरीका है। तो दर्द के बारे में जो आपकी धारणाएं हैं उनको आप एक तरफ रखिए। दर्द को सहन मत करो, दर्द का इलाज करवाओ। दूसरा होता है कि मरीज आया, दर्द के अंदर पहुंच गया अस्पताल, तो उसकी दर्द को समझने और जांचने वाला और असेस करने वाला भी तो डॉक्टर चाहिए। तो आपको जाना है पेन फिजिशियन के पास, जिसने पेन मेडिसिन की सुपर स्पेशलिटी के अंदर फेलोशिप ट्रेनिंग कर रखी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई, आप, गांव की भाषा में समझाऊं मैं आपको, कोई नहरी जमीन होती है, कोई बुरानी जमीन होती है। जहाँ पानी ज्यादा होता है तो वहां पे चावल कर देते हैं, जहाँ कम होता है तो वहां पे और जो जिनको खाद फसल को जिसको कम चाहिए होता है, वो वाली फसल करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स भी हर तरह के हैं। अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो सिविल केस, क्रिमिनल केस, इनकम टैक्स के केस होते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स भी बहुत तरह के होते हैं। कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई दिल का डॉक्टर है, कोई पेन का डॉक्टर है। तो जिन पेशेंट्स को दर्द है सिर से लेके पांव तक, किसी प्रकार का भी दर्द है, उनको पेन फिजिशियन के पास जाना चाहिए, पेन मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर है कि भी जो डॉक्टर सलाह दे उसको माननी भी तो है ना। हम दवाई लिख के दे दें और पेशेंट खाए ही ना, तो हम सोचेंगे अरे भाई, मरीज को दवाई दी थी, उसका हमने एक्सरे भी करवा लिया, MRI भी करवा लिया, है ना, पर उसको आराम नहीं पड़ा। पर पता चलता है कि मरीज ने हो सकता है दवाई खाई ना हो। तो कुछ लोगों को ये बहुत धारणा है, हम डॉक्टर लोग नहीं कहते हैं कि अल्कोहल पीनी चाहिए, कि रात को अगर हम नींबू पानी पीते हैं तो उसके साथ हमें ये गोलियां नहीं खानी है। हम नहीं कह रहे कि वो लो, पर अगर सपोज कोई लेता भी है तो इन दवाइयों को बंद मत करिए। अब आगे नवरात्रे आ रहे हैं तो फास्ट होएंगे, तो जब फास्ट का खाना खाओगे तो ये दवाइयां भी खाओ।
तो और बहुत ज्यादा हम दवाइयां देते नहीं। और तीसरा होता है कि भाई समझाना। तो ये तो हमारा ही फर्ज है कि पेशेंट जो बात कहे उसको हम समझें और हमारे इलाज को हम पेशेंट को अच्छे ढंग से समझा पाए। तो अगर आपको शरीर में कहीं पे भी दर्द हो, उसको प्लीज इग्नोर मत करिए। खासकर अगर आपको शरीर के अंदर कोई कमजोरी महसूस करे, जैसे कि अगर किसी को कमर दर्द है और आपके पाँव का अंगूठा ऊपर नहीं उठ रहा, हाथ का नहीं, पाँव का अंगूठा ऊपर नहीं उठ रहा, या पाँव आपका वजन नहीं उठा पा रहा, या पंजा आपका अंदर नहीं हो रहा, आपको पाँव की कमजोरी महसूस हो रही है, या आपको लेटरिन बाथरूम में दिक्कत है, पेशाब उतर नहीं रहा है, तो आपको तुरंत अस्पताल में आके दिखाना चाहिए। आपको एकदम से पाँव में दर्द हुआ और सूजन आ गई, वहां पे लाल हो गया, गर्म हो गया, तो भी आपको तुरंत आके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या आपको बहुत लंबे टाइम से पेन है और वेट कम हो रहे हैं, ऐसे कुछ लक्षण है, तो भी आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए चीजों को और अपना इलाज आके तुरंत अस्पताल में करवाना चाहिए। तो दोस्तों, पेन मेडिसिन के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि ये इसके लिए विशेष अध्ययन की जरूरी है, ताकि आप दर्द को समझ सकें, जो मरीज दर्द के अंदर है उसको असेस कर सकें, दर्द का कारण क्या है उसको जान सकें, और दर्द कहाँ से आ रहा है उस साइट को लोकेट कर सकें, ताकि हम उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट कर सकें। हमें दर्द के मरीज को, दोबारा से बोल रहा हूँ, पेन किलर नहीं देने हैं, दर्द का कारण ढूंढना है और उसको ठीक करना है। और हमें ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली फॉलो भी करना पड़ता है, शुरू शुरू में 2 हफ्ते के बाद, फिर उसके बाद महीने या 2-3 महीने के अंदर। और हमारे पास दवाइयाँ, परहेज, एक्सरसाइज, इंजेक्शन, सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। पेन मेडिसिन एक सुपर स्पेशलिटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ एमबीबीएस के बाद एमडी करता है एनेस्थीसिया के अंदर, फिर उसके बाद फेलोशिप करता है, चाहे एफएनबी पेन मेडिसिन करता है, ये हमारी डीएनबी की फेलोशिप है, या डीएम पेन मेडिसिन करता है, 3 साल का कोर्स है, एफएनबी पेन मेडिसिन 2 साल का कोर्स है, या 1 साल की फेलोशिप करता है, जैसे एफआईएपीएम। तो ये सारी फेलोशिप करने के बाद वो एक पेन मेडिसिन का डॉक्टर बनता है। और हम इसके अंदर इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, हमारा मकसद है, क्योंकि हर एक दवाई हर डॉक्टर मरीज पे काम नहीं करेगी, हमें हर मरीज को इंडिपेंडेंटली देखना है। हर मरीज की हमसे उम्मीद अलग है। अगर कोई 60 साल की माता जी हैं, तो उसकी हमसे उम्मीद रहेगी कि बेटा मेरा दर्द ठीक कर दे, ताकि मैं थोड़ा बहुत चल फिर लूं, अपना एक आधा कप चाय बना लूं, धूप बत्ती कर सकूं। और अगर कोई 25 साल का होगा कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी ठीक करो, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं इससे ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकता। कोई फौजी भाई है, वो कहेगा जी मेरे तो 1 महीने छुट्टी पे आया हूँ, मुझे इसी 1 महीने के अंदर अपनी जांच भी करवानी है, एमआरआई भी करवाना है, इंजेक्शन भी लगाना है, और ठीक होके वापस ड्यूटी पे जाना है। तो इसलिए हम सारी जो ट्रीटमेंट प्रोफाइल होता है वो पेशेंट के हिसाब से चलते हैं। और उसके लिए चाहे हमें और विशेषज्ञ भी कई बार जरूरत लेते हैं हम, कि रेडियोलॉजी सर्विसेज, हम एमआरआई करवाते हैं, फिजियोथेरेपी की हेल्प ले लेते हैं उनके उनसे एक्सरसाइज समझने के लिए। और हमारा मकसद ये है कि दर्द से निजात एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप दर्द से निजात पाएं, आप दर्द से ना कराएं, दर्द में ना रहें। और इसके लिए बना है पेन फिजिशियन, जो एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो दर्द को जांचता है, उसका डायग्नोसिस बनाता है, आपको एग्जामिन करता है, दर्द कहाँ से शरीर में जाता है उसके बारे में अध्ययन करता है, टेस्ट करता है आपके ऊपर, फिजिकल टेस्ट, कुछ जरूरी हो तो ब्लड के टेस्ट और रेडियोलॉजी के टेस्ट, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई करवाता है। और फिर उसके बाद आपको उससे ट्रीटमेंट देता है, जिसके अंदर दवाइयाँ, परहेज, एक्सरसाइज और इंजेक्शन, और साथ साथ वो आपको मॉरल सपोर्ट भी देता है, और आपको बताता भी है कि आगे आपको ये दर्द ना हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। वो एक कंप्लीट डॉक्टर है जिसका मकसद सिर्फ एक ही है कि आपका जीवन दर्द रहित हो। आप ये आस लेके आते हैं डॉक्टर के पास कि मेरा दर्द ठीक हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा, आस पर रखो विश्वास। थैंक यू वेरी मच।
Thank you very much, sir, for the wonderful and insightful session. And sir, then there are hundreds of questions which we have received. Okay. I would request you to take up at least few selective questions from the place, sir. मैं कहाँ देख सकता हूँ क्वेश्चंस? सर ये चैट बॉक्स में लिंक है. आई एम जस्ट शेयरिंग दीज क्वेश्चंस, सर. मुझे डॉक्टर दीपक मुझे दिख नहीं रहे हैं क्वेश्चंस. Okay, so I will just type these questions one by one, or rather I will ask these questions, sir. कंडीशन इन Mr. विच, हाँ आप Kisan. पूछते रहो, मैं आपको बता देता हूँ, मैं, है ना. Yes, sir. Mr. पहला क्वेश्चन जो Kisan from. मेरे को अच्छा, एक ही नजर आ रहा है. कंडीशन इन विच हॉट पैक इज यूज्ड एंड इन विच आइस पैक इज यूज्ड. देखिए, अगर चोट लगी है अभी अभी, जैसे, तो शुरू में आइस पैक यूज करना होता है. चाहे आपको गिरे हो, कोई इंजेक्शन लगा है, या कोई आपको चोट लगी है, तो आप उसको आइस पैक यूज करेंगे. आइस पैक का टिपिकल होता है कि बर्फ को साफ से कपड़े में लपेट लो, या अगर आपके पास आइस पैक है उसको साफ से कपड़े में लपेट के जहां दर्द हो रहा है वहां पे 5-5 मिनट के लिए दिन में 3 बारी लगाओ, 3 दिन तक. उसके बाद आपको हॉट फर्मेंटेशन करनी होती है, या जैसे हम गर्म सिकाई कहते हैं, वो करनी होती है. तो डॉक्टर दीपक, यू विल हैव टू हेल्प मी पोज द क्वेश्चंस टू मी. प्लीज गो अहेड. वन, I'll take up all the questions. Yes, sir. So, sir, Mr. Kisan from Rohtak, he has asked, I have severe muscle pain. What to do? मसल पेन का वही एक तो देखना पड़ेगा कि वो क्या गर्दन के शरीर के ऊपर हिस्से में है, या कमर के अंदर है, या पिंडलियों के अंदर है. तो अगर गर्दन के अंदर है तो आमतौर के ऊपर वो सर्वाइकल की दिक्कत हो सकती है, और वो अगर कमर के अंदर है तो वो आपकी डिस्क के कारण हो सकता है. और अगर पूरे शरीर में ही दर्द है तो वो मायोफेशियल पेन सिंड्रोम एक तकलीफ होती है, या फाइब्रोमाइल्जिया होता है. तो उसके लिए देखना पड़ेगा, पर उसके लिए मैं अभी तो इतना ही कह सकता हूँ कि आप जेल ही लगाइए जब तक उसकी जांच ना हो, क्योंकि पहले हमें देखना ही पड़ेगा कि मसल कौन सी नस दब रही है जिसके कारण मसल स्पाज्म में जा रही है और आपको दर्द हो रहा है. दूसरा, अगर आपको कुछ लोग पाँव में दर्द आते हैं, बांटे आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, तो उनको मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि गर्मियां हैं, पानी को पीजिए, और सलाद और फ्रूट्स, घर में जो भी खीरा आजकल आ रहा है बिना नमक डाले, वो 1 प्लेट खा लीजिए. कोई भी घर में फ्रूट हो, संतरा हो, सेब हो, आधा वो फाड़ी रोज की वो खाइए. इससे आपके पाँव के बाटे भी कम होंगे. Yes, sir. Thank you for the wonderful answer, sir. Mr. नीरज कुमार सिंह from मुजफ्फरपुर, he has asked, कंधे में लगातार दर्द हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, सर? कंधे में लगातार दर्द हो रहा है, सबसे पहले देखना पड़ेगा कहीं आपको शुगर तो नहीं है. अगर शुगर बहुत लंबे टाइम से हो जाती है तो वो नसों के ऊपर, जोड़ों के ऊपर अटैक करती है, जिसके कारण कंधा जाम हो जाता है. और कंधा ऊपर उठाने के अंदर, कपड़े बदलने के अंदर, कंघी करने के अंदर, पीठ के पीछे साबुन लगाने के ऊपर, लेडीज को हुक बंद करने में, ये सब दर्द हो सकती हैं. अगर शुगर आपकी कंट्रोल में है तो देखना पड़ेगा कहीं कंधे के ऊपर कोई चोट तो नहीं लगी, आप कहीं गिरे तो नहीं हो, जिसे हम पेरी आर्थराइटिस शोल्डर कहते हैं. पहला इलाज है इसका दवाइयाँ, परहेज और कसरत. कि आपको दवा देंगे मुंह से, वहां जेल लगाइए आप, और एक्सरसाइज करिए ताकि कंधा खुल जाए. पर कई बार क्या होता है, कंधा एक्सरसाइज नहीं कर पाता, दर्द बहुत होती है, तो उसके लिए हम कंधे के अंदर ही इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं, या सुपरस्केपुलर नर्व ब्लॉक लगाते हैं, कंधे की नस जो सप्लाई कर रही होती है. और आजकल हम पीआरपी का इंजेक्शन भी बहुत लगाते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. आपके अपने खून से ही प्लेटलेट को अलग करते हैं, और अपने खून से बढ़िया कोई दवाई नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं. Okay. Thank you, sir. Sir, Mr. और Kamlesh कंधे के Kumar दर्द में ही Sharma. आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उस हाथ से अभी फिलहाल कोई भारी चीज, बाल्टी बुल्टी, 2-3 किलो का सब्जी फ्रूट उठा लीजिए, पर भारी चीज मत उठाइए. और उस तरफ करवट लेके मत सोइए, सीधे सोइए, दूसरी तरफ करवट लेके सोइए. ओके. सर, मिस्टर कमलेश कुमार शर्मा जयपुर से पूछ रहे हैं, क्या शुगर के कारण जॉइंट पेन हो सकता है, और तो उसका ख्याल कैसे रखें अगर होता है ये तो? बिल्कुल शुगर के कारण जॉइंट पेन होता है, और जैसे मैंने अभी बताया कि कंधे का जोड़ ही सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है. और उसका इलाज ये है कि शुगर आपको कंट्रोल में रखनी पड़ेगी. जो शुगर की दवाई आप खा रहे हैं वो नियम से खाइए, डाइट का परहेज रखिए. खाली पेट शुगर 100 से 150 तक मैक्सिमम, 100 से 125 तो और भी अच्छी. और खाना खाने के बाद वाली 150 से 180 वो आपका होना चाहिए. क्योंकि देखिए, जब शुगर बढ़ती है तो दर्द भी बढ़ता है, और जो दवाइयाँ हम देते हैं वो भी असर कम करती हैं. और जब शुगर
बहुत ज्यादा बड़ी होती है, 200 से ज्यादा होती है, तो कोई इंजेक्शन भी नहीं लग पाता। तो इसलिए पहली चीज आपकी ये है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी तो आपका दर्द भी कम होगा, दवाइयां भी असर करेंगी, और जरूरत पड़ने पर इंजेक्शन भी लग पाएगा। ग्रेट सर, थैंक यू सर। सो मिस्टर सुभाष झा फ्रॉम अहमदाबाद पूछ रहे हैं कि सर मुझे थायराइड है और मैं कंटिन्यूस मेडिसिन लेती हूँ, पर मुझे स्वेलिंग और बॉडी पेन रहती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, ये देखिए जी, थायराइड के मरीजों को मस्कुलर पेन बहुत कॉमन होता है। उनको शरीर टूटा टूटा रहता है, थकावट रहती है और दर्द रहती है, और आंखों के नीचे थोड़ा भारीपन, फेस में स्वेलिंग ये आ जाती है। तो एक बार ये अपना T3T4 TSH, जिसे हम फ्री T3T4 TSH कहते हैं, फ्री मतलब मुफ्त वाला नहीं, फ्री T3T4 एक डॉक्टरी लैंग्वेज टेस्ट है, वो दोबारा करवा लीजिए। अगर वो थोड़ा गड़बड़ है तो आपको अपनी एल्ट्रॉक्सिन जो आप दवाई ले रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, अगर थायराइड कंट्रोल में रहेगा तो आपके चेहरे के ऊपर स्वेलिंग, पफीनेस, सूजन ये कम रहेगी, और शरीर भी टूटा टूटा कम रहेगा। सर मिस्टर शशि शर्मा ने पूछा है गुड़गांव से, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर शोल्डर पेन? इनको काफी दिनों से शोल्डर पेन होती है, तो उसके लिए उनको क्या ध्यान रखना चाहिए और उसका कोई सॉल्यूशन है तो आप बता अगर सकते हैं अगर क्या? आपको बहुत लंबे टाइम समय से कंधे का दर्द है और आपका शुगर कंट्रोल के अंदर है, तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि आप बहुत दवाइयाँ, परहेज, एक्सरसाइज कर चुके होंगे। तो आपको पेन फिजिशियन के पास जाना चाहिए, पेन क्लिनिक के अंदर, और उनसे इसका इलाज करवाना चाहिए। वो मोस्ट लाइकली इसके अंदर कंधे के अंदर PRP का इंजेक्शन लगाएंगे, ताकि अगर कोई आपका कंधे के जोड़ में सूजन है तो वो ठीक हो सके, कुछ मांसपेशियों की सूजन है तो वो भी ठीक हो सके। अगर कोई चीज उखड़ी हुई है, लिगामेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो उसके ऊपर वो PRP डाल के उसकी भी हीलिंग करते हैं। और या फिर वो प्लान कर सकता है सुप्रास्कैपुलर नर्व ब्लॉक के बारे में, और ये इंजेक्शन सेफ है। Yes. Sir, Ms. Gayatri from Ernakulam has asked why back pain is common among teenagers these days. बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि टीनेजर्स हमारे जो हैं, एक तो सारा टाइम उल्टा लेट के मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर काम करते रहते हैं, या जो सीरियस भी हैं, इवन दे दू आर वर्किंग स्टडिंग 14 आवर्स अ डे, अपना पढ़ रहे हैं, और ये इंश्योर नहीं करे कि उनकी जो बैक है, उनकी जो कुर्सी की जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव सीट्स के ऊपर मत बैठिए, स्ट्रेट बैक के ऊपर बैठना चाहिए उनके अंदर। आप स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो उसको हवाई जहाज मत बनाइए, उसको स्पीड ब्रेकर, और जब खड्डे आए तो उसको प्लीज डेड स्लो कर लीजिए, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा जंप मारने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी बैक अपना स्ट्रेट है। बैक के साथ साथ गर्दन की भी बहुत ज्यादा कॉमन है, वो सारा टाइम तो हम मोबाइल के ऊपर यूं करते रहते हैं, या किताब पढ़ते रहते हैं, या लैपटॉप के ऊपर ऐसे काम करते रहते हैं। तो हमारी ठोड़ी 10 डिग्री ऊपर होनी चाहिए, ताकि हम जिस कुर्सी बैठ के हम काम कर रहे हैं वो नीचे हो, ताकि हमारी गर्दन ऊपर रहे। सोते वक्त हम तकिया पतला लगाएं, और उल्टा लेट के हम कोई काम ना करें। साथ साथ बैक पेन, एक और सबसे जो चीज हमने देखी है, विटामिन D की कमी। हमारा सारा टाइम AC में रहता है, कार में AC, घर में AC, लाइब्रेरी में AC। धूप जो पुराने जमाने में होती थी, हम बच्चे लोग खेलने जाते थे, टीनेजर्स, है ना, वो खेल आजकल लैपटॉप और मोबाइल पे सिमट के रह गए हैं। तो जो नेचुरल सनलाइट से हमको विटामिन D मिलता था, वो मिलना कम हो गया है। तो मैं सबको सही सलाह दूंगा कि भाई, संडे के दिन या छुट्टी वाले दिन, जहाँ थोड़ी सी प्रिवेसी हो, डीप, जो जो गला डीप हो जिसका, वो वेस्ट या ड्रेस पहन के उल्टा लेट जाइए, गुनगुनी धूप के अंदर, सुबह और शाम, संडे के दिन, ताकि आपको नेचुरल सनलाइट मिल सके। एक और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, हमारे हरियाणा के अंदर कहावत है, दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। आजकल किसी से पूछो कि आप दूध पीते हो, तो कहते हैं ना डॉक्टर साहब, दूध नहीं पीता। आज से 20 साल पहले हम जिस पेशेंट से पूछते थे, आप कहीं शराब तो नहीं पीते थे, वो कहता था डॉक्टर साहब मैं शराब नहीं पीता हूँ। आजकल दूध को उन्होंने ऐसा बना दिया, मेरी समझ में नहीं आया कि दूध से इतनी क्यों एलर्जी हो गई है। तो प्लीज, ½ किलो दूध रोज पीना चाहिए। किसी को दूध सूट नहीं करता तो दही ले ले, पनीर ले ले, दूध की बनी हुई कोई भी चीज ले ले। तो वो भी काम हम पता नहीं क्या होता जा रहा है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर पोस्चर ऑल्सो, टेक केयर, आपका पोस्चर ठीक हो, आपकी डाइट ठीक हो, और थोड़ी सी सनलाइट लीजिए। इससे आपके बैक पेन और नेक पेन में काफी असर पड़ेगा। नेक्स्ट, डॉक्टर दीपक। थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल आंसर, मुझे भी काफी इंसाइट्स मिले।
सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्रॉस इंडिया से हमें 400 से भी ज्यादा कमेंट्स और क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से और लास्ट दो क्वेश्चंस लेते हैं हम, और फिर आई विल अप्रोच यू इंडिविजुअली सर कि हम इनको कैसे आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल सो ठीक है। विवाश दास फ्रॉम इम्फाल, इन्होंने पूछा है कि घर पे मम्मी को राइट साइड हैंड में बहुत दर्द होता है काफी दिनों से, और वो अगर पानी की बाल्टी भी उठाती है तो भी उनको दर्द होता है राइट हैंड में। तो सर क्या देखिए, प्रिकॉशन रखने चाहिए? उनको देखिए, जरूर जरूर हो सकता है कि दर्द उनको कंधे से निकल रहा हो, या हाथ के अंदर उनके कार्पल टनल होती है, जिसके अंदर ये रिस्ट के पास जहाँ नस दब रही होती है। तो उनका देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगा कि एक बाल्टी के अंदर लगभग 10 से 15 किलो का वजन होता है, तो उनको 3 से 4 किलो के ज़्यादा का नहीं उठाना चाहिए। उनको अगर मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ कि हमारे जो गांव की लेडीज होते हैं, हम उनको कह तो देते हैं कि नीचे नहीं बैठना, आगे झुक के काम नहीं करना, वजन नहीं उठाना, पर उनको अपना दिनचर्या भी तो करना पड़ता है ना। तो मैं उनको यही कहूंगा कि आप आधी बाल्टी उठाइए, पूरी मत उठाइए, और जब तक कंधे का दर्द ठीक ना हो जाए तो लेफ्ट हैंड से उठाने की कोशिश करिए। और जब वो ठीक हो जाए पेन फिजिशियन के कंसल्टेशन से, तो वो करिए। जैसे हमारे मरीज भी हमें बहुत पढ़ाते हैं, तो अब कहते हैं आगे झुक के काम मत करो, तो उन्होंने झाड़ू जो होता है फुल झाड़ू, उसको लंबे वाला झाड़ू ले लिया, पोछा नीचे ना बैठ के वाइपर से मार लिया, बर्तन धोने हैं तो खड़े होके सिंक में धो लिए, ठीक है। और हमारे कुछ गांव में होता है कि भाई चूल्हे पे रोटी बनानी है, तो चूल्हा उन्होंने क्या किया, अब चूल्हा को उठा के गैस पे नहीं रख बनाते हो रोटी, चूल्हे पे बनाते हैं, तो चूल्हे को उठा के उन्होंने स्लैब के ऊपर रख लिया। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल अपनी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती। थैंक यू सर फॉर दी वंडरफुल रिस्पॉन्स। सर ये हम आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। अरुणेश कुमार अग्रवाल फ्रॉम बरेली, इन्होंने पूछा है सर गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफरेंशिएट कैसे करें? गाउट के अंदर एक जॉइंट के अंदर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, अंगूठे के अंदर होगी, पाँव के अंगूठे के अंदर होगी, और यूजली वो कोई ना कोई प्रोटीन इंटेक ज्यादा लिया होता है आपने, जैसे दालें, अरबी, भिंडी, लोबिया, पालक, नॉन वेज, कुछ प्रकार की अल्कोहल कि आपने पिछले कुछ दिनों में ज्यादा ली है, तो उससे आपके एक जोड़ के अंदर सूजन आ जाएगी। और जैसे ही आप ये चीज कम करेंगे, दालें, अरबी, भिंडी, लोबिया, पालक, नॉन वेज, अल्कोहल, वो स्वेलिंग कम होएगी, और एक दो दवा भी देते हैं हम उसके अंदर, वो ठीक हो जाएगा। आपका यूरिक एसिड उसमें बढ़ जाता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपके बॉडी के मल्टीपल जोड़ों के अंदर दर्द होता है, खासकर छोटे छोटे जॉइंट्स के अंदर, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स हैं, है ना, उसमें वाइड स्प्रेड पेन होएगा, और जब रात को आप सो के उठेंगे तो दर्द ज्यादा होएगा। तो ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण अलग हैं और गाउट के लक्षण अलग हैं, इस ढंग से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर पेशेंटली आंसरिंग। इतने सारे सवालों के आपने इतने अच्छे से जवाब दिए। आई एम श्योर हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को नो काफी बेनिफिट मिला इनसे। एंड सर अभी विद योर परमिशन मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को ओजोन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, जस्ट प्लीज। फॉर फ्यू स्लाइड्स, एंड उसके बाद हम वोट ऑफ थैंक्स करेंगे सर। सो थैंक यू सो मच फॉर दी patiently answering all the questions in the wonderful session, sir. So I will share my screen. सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था, मैं डॉक्टर दीपक हूँ ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से। आई हेड द मेडिको मार्केटिंग फंक्शन ओजोन फार्मास्यूटिकल्स के साथ। और आपको मैं ये मौका लूंगा कि आपको ओजोन के बारे में कुछ बताऊं कि ओजोन कंपनी क्या है, और व्हाट ऑल वी ऑल अबाउट। सो फ्रेंड्स, ओजोन फार्मास्यूटिकल्स, मिस्टर S C सहगल सर, ये हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। और जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, ये फिलोसफी के साथ CMD S C सहगल सर ने ओजोन कंपनी की शुरुआत की थी। जो विजन है कंपनी की वो ये है, टू ऐड लाइफ टू ईयर्स एंड ईयर्स टू द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी, ये हमारी विजन है। और जो गोल है, विच इज टू बी अमंग टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड टू बी द बेस्ट 10 प्लेसेस इन द कंट्री टू वर्क विद। तो ये ओजोन कंपनी की विजन और गोल है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी की बात करूं, तो ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ ओजोन ग्रुप ऑफ कंपनीज विच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1991। करंट ऑपरेशन स्ट्रेंथ जो है वो 2500 भी एम्प्लॉयज से भी ज्यादा है। और हमारा फोकस R&D, एनालिटिकल्स
फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स एज वेल एज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में बहुत स्ट्रांगली ऑपरेट करती है ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. Ozone Pharmaceuticals is a formulation-based drug manufacturing and marketing company with a very strong focus on prescription drugs. Friends, Ozone Pharmaceuticals के 6 से भी ज्यादा डिविजन्स हैं. प्रोटॉन, न्यूक्लियस, एक्सपोर्ट, एटम, एडलाइफ और ब्लिप. इन सारे डिविजन्स के थ्रू हम मार्केट में ऑपरेट करते हैं और पेशेंट्स की सेवा करते हैं. सो फ्रेंड्स, 33 इयर्स ऑफ जर्नी, उसके ग्लिम्स देखते हैं कि कैसी ये जर्नी रही. 1991 में ओजोन ग्रुप वाज फाउंडेड. 1992 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज सेटअप. सेकंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हुआ था बहादुरगढ़ में. फिर 1997 में ओजोन ग्रुप के पैन इंडिया ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे और 1998 में WHO GMP सर्टिफिकेट ओजोन फार्मास्यूटिकल्स को मिला था एंड ओजोन आयुर्वेदिक एक सेपरेट कंपनी स्टार्ट हुई थी. इन ईयर 2000 ओजोन आयुर्वेदिक्स लॉन्च Nomarks, which is a brand which gave Ozone its identity. Nomarks इंडियन मार्केट में ओजोन फार्मास्यूटिकल्स ने लॉन्च किया था. फ्रेंड्स, इन 2002 ओजोन ने अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं ऑल द इंग्रेडिएंट्स. In 2004, Ozone Specialties and Ozone Institutional Businesses were launched. In 2010, Ozone Ayurvedics ने अपनी Ozone Professional range as well as age and skin specific treatment kits launch किए मार्केट में. In year 2015, Ozone Group collaborated with Ministry of Food Processing Industries and launched Northeastern Mega Food Park. So it is Assam Agrotech. It becomes operational to support the Ozone's F&B divisions. So friends, हमारा एक food park है which is in association with Ministry of Food Processing Industries. In 2016, we launched 1M Hygiene range digitally. In 2018, ओजोन प्रोफेशनल रेंज इंट्रोड्यूस हुई ग्लो रेडियंस स्किन केयर रेंज के साथ. 2019 में ओजोन फार्मास्यूटिकल्स ने क्रिटिकल केयर सेगमेंट में एंट्री की विद डिविजन्स ब्लिप. In 2022, Ozone entered IVF segment with division AdLife, as well as we launched export division. And in 2023, Ozone launched Atom, deliver quick pain relief to the patients. So ये friends हमारी 33 years की जर्नी है ओजोन की. बहुत क्विक ओवरव्यू अबाउट कौन कौन से डिविजन हैं ओजोन में. प्रोटॉन डिवीजन है जिसके काफी सारे लीडिंग ब्रांड है. डीएफओ, ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में पेन रिलीफ में नंबर 1 ब्रांड है टॉपिकल प्रिस्क्रिप्शन में. ओसिल एम्ब्रॉयड मैनेजमेंट के लिए यूज होता है. वी हैव अ ह्यूज कार्डियो डायबिटिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. न्यूट्रिशन में एक्सपेक्स ब्रांड है. ऑप्थेल्मोलॉजी में आइटिस ब्रांड है. फिर हमारी न्यूक्लियस डिवीजन है जो वुमेन हेल्थ के लिए डेडिकेटेड है. उसमें टानोस्टैट, साइनोकैल, सेफिलैब, वानिश, 1M जैसे ब्रांड्स हैं. ब्लिप, ब्लिप में वी हैव अ क्रिटिकल केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि परफेक्ट, ओजोपेरिन एंड सो ऑन. फ्रेंड्स, एडलाइफ हमारी डिवीजन है जो आईवीएफ सेगमेंट में कार्यरत है. इसमें हमारे ब्रांड्स है फॉर पीसीओएस, जेस्टिन, ओसेफ, ओएमजी एक्सपी एंड सो ऑन. फ्रेंड, जैसा मैंने कहा था, ऑस्कर स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. With this initiative, we are trying to make marginalized and school and college dropouts skilled in different trades. जो भी स्कूल से कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे या जिनको शिक्षण के पर्याप्त साधन नहीं मिलते, उनको कुछ बेसिक स्किल्स में ट्रेन करके उनको हम एम्प्लॉयबल बनाते हैं अंडर दिस ऑस्कर स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव. फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि ओजोन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल लैब and capability. We have more than 11 doctorates as well as more than 11 pharmacy MPharm graduates which are creating scientific wealth through their research experience. Ozone Lab has a wide range of methods and testing for samples from raw materials to the finished foods. And this lab is equipped with array of highly sophisticated, completely automated instruments which are at par with the best in the world. We also have Ozone Ayurvedics, Ozone Novix, Glow Radiance range. Ozone Signature friends हमारी प्रीमियम आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट्स की रेंज है. Evonia is also there with Ozone Pharmaceuticals Limited. It gives me great pleasure to share with you that Ozone Signature was awarded Economic Times Best Brand of 2021. Ms. Sanchi Saigal received this award on the behalf of Ozone Pharmaceuticals as she is driving the Ozone
signature business. We also are into ozone wellness. These are our international operations in Ontario, Canada. And friends, our latest theme, where pain demands quick relief. Quick relief is ensured in back pain, knee pain, frozen shoulder, neck pain, injured joint, as well as elbow pain with our offering Quick, which is a part of Team Atom, which is our one of the latest initiative. And this is the wide product range which is available. Quick oil, quick spray, quick gel, quick liniment, and quick tablets, which provide relief, pain relief across variety of indications. So friends, this was a very brief about the corporate Ozone Pharmaceuticals Limited. So दोस्तों, मैंने देखा कि आप में से कई लोगों ने नी पेन, बैक पेन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि डॉक्टर नवीन मल्होत्रा सर हमारे साथ वापस जुड़ेंगे ऑन 28 अप्रैल को और इन द मंथ ऑफ मे ऑल्सो, जिसके डेट्स आपको शेयर किए जाएंगे जब हम इन स्पेसिफिक पेन टाइप्स के बारे में सर से गाइडेंस लेंगे. So friends, I would like to hand over now to Mr. Mohammed Saeed. He is our President, Sales and Marketing, to give vote of thanks. Thanks, Dr. Deepak and respected Dr. Naveen Malhotra sir. Thank you, so nice. Really, आपका सेशन बहुत इंटरेक्टिव था. अभी मैं अपने डायरेक्टर के साथ बैठा था, संजय सर. उनसे हमने डिस्कस किया था कि इस प्रोग्राम को और हम कितनी अच्छी माइलेज ले सकते हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम विच यू डिस्कस एंड यू ब्रीफ इतना अच्छी लैंग्वेज में था कि लोगों के बिना बहुत से क्वेश्चन आए हुए आपने उसको बताया. इसकी रीच बढ़ाने के लिए अभी जैसे आप रोहतक से हैं, इसको मैं पैन इंडिया इसके एक एक ग्राम पंचायत तक लेके जाएंगे, क्योंकि पेन ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे आपने राइटली इंडिकेट कि 80% लोगों को सही सोल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा है, इलाज हो नहीं रहा. तो आपका मैसेज, आपकी एडवाइस मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मानवता के लिए हो और आपकी रीच में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं. इससे क्या होगा कि लोगों को फायदा होगा और अल्टीमेटली अगर हमने किसी का दर्द मिटाया तो उसका बेनिफिट भी मिल गया. रेस्ट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी पार्टिसिपेंट से, आप हर संडे को अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा. आपके आसपास अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको अगर आप एडवाइस देते हैं या कनेक्ट करते हैं राइट फोरम के अंदर तो उसको भी फायदा होगा. हमारा एक ही उद्देश्य है, दर्द बांटो नहीं, दर्द मिटाओ. थैंक यू सो नाइस. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, we can end now, right? Thank you. Yes. Yeah. Arvind,